आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी की दूसरी कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा भविष्य पुराणा अंतर्गत दूसरी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला दोष से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारणार्थ यह ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके, एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी मानी जाती है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत को करने से वह दोष मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजित नामक का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी के राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि प्रत्येक वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला। अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वे दोनों अपने ही पुत्र के घर में रहते थे। एक दिन श्राद्ध में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्रवधू ने विविध पकवान, खीर आदि स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह दृश्य वह ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में थी देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को कोठरी में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंककर दोबारा दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया। रात को वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को समूचा वृतांत बताया कि किस प्रकार तथा किस कारण से उसके पुत्रवधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी।
वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण का पुत्र वहीं पर छुपा हुआ सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला होने के समय भोजन आदि सभी वस्तुएं छूती रहती थी, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया की तथा मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारी योनि कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। देखो, यह मेरा पुत्र है, जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है, मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं मिला है। यह सब तुम्हारे उस दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र को घोर कष्ट हुआ। वहां से आकर उन बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन में चला गया। भटकते भटकते वह वहां एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुअवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बतावें, जिससे कि मेरे माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने उन ऋषि को वह सारी कथा जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले दुष्कर्मों के कारण पिताजी को भी बैल की योनि भोगनी पड़ रही है, तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएं। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचते हैं। नहीं तो उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की ही चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृत आत्मा की मुक्ति हेतु सोचकर हमको आह्लादित किया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब भी वह ऋषि सेवा कार्य करती रही। उस समय उसके द्वारा छुए जाने वाली प्रत्येक वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उसको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में आनंद करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृतकृत्य होोगे। तुम्हारा कार्य भी
निष्फल न होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। उन ऋषि की बातों को सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा अपनी पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षीय पंचमी को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक किया तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत के फल का संकल्प अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वह दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्तर्षियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती है और सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मतुष्टि हेतु दंपत्ति भी इस व्रत को कर सकते हैं, जो फल अनेकों तीर्थों को करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का बड़ा ही महान फल मिलता है। इति श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऋषि पंचमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगले कथा सत्र में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।